In this video, we are going to study about the mechanism of action of antimicrobials. This is the most important part of this topic कि मतलब हमारा जो एंटी माइक्रोबियल प्रिपरेशन है वो किस तरह से एक्ट करने वाली है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करने वाली है जिससे अब उसका इफेक्ट शो होगा. ठीक है. द मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में रेंज फ्रॉम अ माइल्ड स्ट्रिंजेंट टू अ पावरफुल ऑक्सीडेटिव प्रोसेस. मतलब एक छोटा सा प्रोटीन प्रेसिपिटेशन शो करके या फिर एक बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन शो करके हमारे जो एंटी माइक्रोबियल्स है वो अपने एक्शन शो करेंगे. तो इनका डिफरेंट होगा, इनका जो भी हमारा एक्शन होगा. ठीक है. इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में एक्ट बाय फॉलोइंग. अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस है या फिर कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिससे हमारे एंटी माइक्रोबियल्स एक्ट करेंगे. सो फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म. अब हमें वर्ड सुन के समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने वाली है. ठीक है. द कंपाउंड्स एक्टिंग बाय दिस मैकेनिज्म बिलोंग टू हाइड्रोजन एंड मेटल peroxides, permanganates, etc. They bring about oxidation of active functional group present in protein or enzymes that are necessary for growth and survival of microbes. सबसे पहले क्या हो रहा है, द कंपाउंड्स एक्ट, जो कंपाउंड इस मैकेनिज्म से ऐड करने वाले हैं वो हाइड्रोजन और मेटल पेरोक्साइड की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है. या फिर परमैंगनेट या फिर एक्सेट्रा, दे आर मैनी. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. ठीक है. दे ब्रिंग अबाउट, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करते हैं ऑफ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप हम सबको पता है, हमारे प्रिपरेशन में कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है. अमाइन हो गया, माइड हो गया, एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जो भी है. तो जो हमारा मेन एक्टिंग फंक्शनल ग्रुप है उनका ऑक्सीडेशन कर देगा प्रेजेंट इन प्रोटीन और एंजाइम्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ. अब हमारे प्रोटीन और एंजाइम्स में जो भी मतलब वर्किंग में हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, जिनकी वजह से क्या हो रही थी, ग्रोथ और सर्वाइवल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. जब हमारा वो फंक्शनल ग्रुप जो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है वो ही हमारा हट जाएगा, वहाँ से उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, ग्रोथ और सर्वाइवल उनका रुक जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. तो इससे क्या होगा, हमारे जो दिस कॉजेज द चेंज इन कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन. जब हमारा फंक्शनल ग्रुप हट गया तो उनकी कन्फर्मेशन, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. तो उनका स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उनकी जो ग्रोथ और सर्वाइवल, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से वो आगे जी भी नहीं पाएंगे, तो उनका सर्वाइवल भी स्टॉप हो जाएगा एंड देयरफॉर ऑल्टर इट्स फंक्शन. तो इसका मतलब, तो इससे क्या होगा, जब उसका जो फंक्शन है ओवरऑल वो भी चेंज हो जाएगा. तो इस तरह से हमारे जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और हमारे जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे या फिर जो भी माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाएंगे और जो हमारी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो हमें देखने को मिल जाएगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीनेटेड लाइम. ठीक है. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ड्रग्स दैट एक्ट बाय द ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म. नेक्स्ट वी हैव हेलोजिनेशन. अब हमें समझ में आ रहा है हेलोजिनेशन में क्या होगा, हेलोजन के साथ रिएक्शन होगी. मतलब हमारे जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे हेलोजन होता है, अब सबको पता है. इसका कुछ इंक्लूड होगा. नाउ लेट्स सी. प्रोटीन कंटेन अमाइड. अब हम सबको पता है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अमाइड प्रेजेंट होता है. द हाइड्रोजन ऑफ अमाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेसेसरी फॉर प्रॉपर कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल. Hypohalides react with amide hydrogen to form halide derivatives which result in destruction of function of a specific protein. ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे प्रोटीन में एंजाइम प्रेजेंट है, तो जो अमाइड है, अमाइड हमें पता है CONH2 ग्रुप होता है. ठीक है. अब इसमें जो हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं ये वाले, ये ज़रूरी होते हैं. क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है उसकी प्रॉपर कन्फर्मेशन होता है, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहती है वो. अब हमारे ये जो हाइपोहेलाइड्स हैं ये क्या करते हैं, अमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं और हेलाइड डेरिवेटिव्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो प्रोटीन है उसका जो फंक्शन था वो चेंज हो जाता है, अल्टर हो जाता है. तो इसकी वजह से क्या होगी, हमारी माइक्रोब्स का हमें एक्टिविटी शो नहीं होगी और हमारे जो एंटी माइक्रोबियल है वो अपनी एक्टिविटी हमें शो कर देंगे और हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो किल आउट हो जाएंगे. ठीक है. नाउ थर्ड इज द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन. इसमें क्या होगा, मैनी मेटल आयंस एग्जिबिट प्रोटीन बाइंडिंग और प्रोटीन प्रेसिपिटेशन. ठीक है. हमारे मेटल आयंस क्या करते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग करते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करते हैं. दैट रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग चिलेट गिविंग राइज टू इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन. तो इससे क्या होता है, हमारा एक चिलेट फॉर्म होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होकर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो होते हैं वो रिएक्ट करके हमारा चिलेट फॉर्म करते हैं विच गिव राइज टू इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाएगा. मतलब हमारा नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. ठीक है. प्रोटीन प्रेसिपिटेट्स आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोटीन ऑफ माइक्रोब्स एंड दैट ऑफ होस्ट. तो ये क्या करता है, अब वो अपने खुद के प्रोटीन में माइक्रोब अपने खुद के प्रोटीन का और जो हमारा होस्ट है उसके प्रोटीन में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन यूज. अब डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन मतलब हम कितने अमाउंट में ले रहे हैं. द एक्शंस लाइक एस्ट्रिंजेंट, इरिटेंट, कोरोसिव हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन द होस्ट. ठीक है. अब मतलब हम कितने अमाउंट में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उसका एक्शन शो होगा. फॉर एग्जाम्पल आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन. आयोडीन और उसकी जितनी भी प्रिपरेशन है वो. ठीक है. तो
जब भी आपसे कोई पूछेगा कि मैकेनिज्म क्या है अबाउट ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, तो हमें ये सब ध्यान आने चाहिए. द फर्स्ट इज द ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म, हेलोजिनेशन एंड प्रोटीन प्रेसिपिटेशन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा.